अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय सेल्फ जहांगीर अहमद। और जो क्लास हम आज पढ़ने वाले हैं वो है 10th। और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फिज़िक्स। और फिज़िक्स में हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इससे पहले आपको मालूम होगा कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन किसी भी चीज़ को देखने के लिए रिफ्लेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। रिफ्लेक्शन के साथ साथ हमारे पास एक सेंस ऑर्गन ऐसा होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर सके जो हमारा ब्रेन बाद में इंटरप्रेट कर सकता है। अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई, इसमें अगर आप फ्रंट वाला पार्ट देखोगे जो हमें सामने से दिखाई दे रहा है वो तो इसका छोटा सा हिस्सा है। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश पहले करेंगे कि इसका जो हम साइड व्यू देखेंगे, साइड व्यू से जो हमारी ह्यूमन आई जो है वो आपको ऐसे दिखेगी। मोस्टली जब हम ह्यूमन आई को देखते हैं वहाँ पे मोस्ट हमारा वाइटिश पार्ट होता है, उसके बाद सामने कुछ पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट वाला पार्ट होता है, उसके बाद सामने जो है वहाँ पे एक छोटा सा होल होता है। लेट्स डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इसमें आप देखोगे, हाँ यहाँ पे आप बड़े वाले पॉइंट की तरफ ध्यान देना, बाकी रिफ्लेक्शन की वजह से आप शायद सही से देख नहीं पा रहे। ओके, जो ह्यूमन आई में अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, पहला पार्ट यहाँ पे, दूसरा पार्ट है, उसके बाद तीसरा पार्ट। आई विल इलस्ट्रेट ऑल दीज थिंग्स। ह्यूमन आई को अगर हम साइड से देखते हैं, डाइसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी लेयर्स मिलेंगे। इसमें जो सबसे एक्सट्रीम वाली लेयर है या फर्स्ट लेयर जो है इसे हम कहते हैं सिक्लेरा। सिक्लेरा अगर आप देखोगे यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है ये सिक्लेरा का है, लेकिन आगे आपको ध्यान देना है कि ये जो सिक्लेरा है आगे ये बालिश कर लेता है टुवर्ड्स आउटवर्ड्स, और जो ये आउटवर्ड पोर्शन जो है यहाँ पे इसे हम कहते हैं कॉर्निया। सिक्लेरा it provides protection to the eye, so because of this is also called as protective layer, mostly made up of dense fibrous connective tissue. You should be aware about the tissues. और जो अगर आप देखोगे कि जो हमारी ह्यूमन आई का जो वाइटिश पार्ट होता है दैट इज सेक्लेरा। ओके, लेकिन अगर आप साथ में देखोगे ये जो सिक्लेरा जो है वाइटिश पार्ट हमारी आंख का, इट इज टोटली डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। अगर इसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं है तो इसके पास एक एडवांटेज बन जाता है कि जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है, ये जो कॉर्निया है जहाँ से लाइट पहले एंटर करती है हमारी आंखों में, ये हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ना। सीधा हमारे पास एक रीज़न है कि जब इस वाले पार्ट में ब्लड तो है ही नहीं, तो जब हम कोई ऑर्गन ये कॉर्निया अगर हम ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे तो वहाँ पे एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शंस का कोई असर नहीं रहता है, डेवलप ही नहीं होती है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो अगर हम देखेंगे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो ह्यूमन आई का होता है वो सिर्फ इस कॉर्निया का है। नेक्स्ट लेयर जो है दैट्स कोराइड। कोराइड इज इनर टू सेक्लेरा but choroid is highly vascular. This is also called as nutritive layer because it provides nutrition to the whole of the eye. कोराइड जो है, कोराइड का खुद का कलर जो है इट लुक्स ब्लूशिन कलर, लेकिन ये वाली सेकंड लेयर जो है ये यहाँ से अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ तक, अगर आप नीचे भी देखोगे ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये वाला यहाँ तक जो है ये आपका कोराइड है। लेकिन साथ में इंटरेस्टिंग ये है कि आगे जब ये जाता है ये बालिश थोड़ा सा बालिश कर लेता है, या हम ये कहेंगे कि इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाती है इस वाले पोर्शन पे। ओके, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो दो रिफ्लेक्शंस होती हैं ये वाला पार्ट जो है, हाँ इसी तरीके से जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे इसकी विड्थ भी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये वाले पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसे हम कहते हैं सिलेरी मसल्स। ओके, अब सिलेरी मसल जो है आगे जब ये पहुंच जाते हैं तो इनकी विड्थ जो है वो फिर से कम होती है, ये एक एपर्चर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन यहाँ पे एक एपर्चर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस एपर्चर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइरिस। आइरिस मोस्टली ओपेक मटेरियल। ओके,
ये जो, हाँ पहले मैं एक चीज़ भूल गया, वह ये कॉर्निया जो है इट्स मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओके, जिसकी वजह से लाइट अंदर से आसानी से आ सकती है। ओके, आइरिस जो है, आइरिस हम मोस्टली हम आइरिस को कैसे देख सकते हैं या कैसे हो सकती है आइरिस एक्चुअल में है क्या। देखिए, हम अक्सर आंखों का कलर देखते हैं, डिफरेंट पर्सन्स के पास डिफरेंट कलर होता है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्लू होती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस आइरिस में कलर्स क्यों डिफरेंट हो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो लेयर है, नेक्स्ट जो लेयर है, आइरिस के सामने एक छोटा सा होल लाइक स्ट्रक्चर है, उसे कहा जाता है पुपिल। ओके, आपने ये भी देखा होगा कि जब हम किसी ब्राइट लाइट में होते हैं, तो फिर जब हम डार्क रूम में आते हैं तो हमें कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम भी आप ये याद रखोगे, ये जो पुपिल का साइज जो है इट्स रेगुलेटेड बाय दिस आइरिस। जो थर्ड इंपॉर्टेंट लायर है दैट्स रेटिना। रेटिना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विजन के रिलेटेड सबसे ज़्यादा काम रेटिना का ही होता है। रेटिना में अगर आप देखोगे यहाँ पे मोस्टली 5 से 10 लेयर्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम मान लें कि इसके 10 लेयर्स हैं। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 10 लेयर्स होते हैं। 5, अगर आप देखो ये वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर है। पहले मैं आपको ये एक और चीज़ बताऊंगा, ये यहाँ तक आती है, यहाँ पे टर्मिनेट होती है, इससे आगे ये नहीं जाती है। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ओके, ये यहाँ तक है, इससे आगे ये नहीं जाती है। ओके, अब ये जो रेटिना है इसमें 5 से 10 लेयर्स होते हैं। 5 इसके बाहर लेयर्स होते हैं और 5 इसके अंदर लेयर्स होते हैं। जो अंदर वाले लेयर्स हैं वो अपना ब्लड कोराइड से हासिल कर लेते हैं, बिकॉज कोराइड इज हाईली वैस्कुलर। और जो इसके अंदर वाले लेयर्स होते हैं वो रेटिना के खुद के ब्लड वेसल से ब्लड हासिल करते हैं। तो इसका ये मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका कि ये जो रेटिना है इट इज़ नॉट टोटली डिवाइड ऑफ ब्लड, इसमें कुछ कुछ खुद के ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, ओके, मैंने आपको भी कहा कि ये जो रेटिना है इसमें लेयर्स तो हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आप इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। इसमें इस पॉइंट पे देखिए जहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है, 2 लेयर्स होते हैं इंपॉर्टेंट। एक होती है पिगमेंटेड लायर और दूसरी होती है न्यूरो लायर या न्यूरल लायर जिसे हम कहते हैं। ये जो पिगमेंटेड लायर होती है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। पिगमेंटेड लायर, ख्याल रखना, पिगमेंट लायर जो है वो आगे जाके इस कोराइड के नज़दीक नज़दीक होके यहाँ तक, इसकी जो लायर है वो यहाँ तक होती है, बिल्कुल जहाँ पे ये जो आइरिस टर्मिनेट होता है वहाँ तक इसकी लायर होती है, किसकी, पिगमेंट लायर की। और यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे मैंने कहा था कि कॉर्निया टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन आप ये देखोगे कि आगे यहाँ तक, यहाँ तक बिल्कुल आइरिस तक ये पहुँच जाए, तो पिगमेंट लायर यहाँ तक कंटिन्यू होती है। लेकिन जो दूसरी लायर जो मैंने आपको की न्यूरो लायर, वो बिल्कुल इस पॉइंट पे टर्मिनेट कर जाती है। और आपने ये भी देखा होगा, ये भी सुना होगा कि ये जो रेटिना जो है, तो रेटिना को आपने देखा होगा कि रेटिना में मौजूद होती है रॉड एंड कोन सेल्स। विजन के रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम उन दो रॉड एंड कोन सेल्स का होता है। एक और बात आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक सर्कुलर एपर्चर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट नाम इन द सेंस क्योंकि यहाँ पे विजन के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे रॉड एंड कोन सेल्स ही मौजूद नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे रेटिना यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। ओके, साथ में आप ये देखोगे कि ये जो वेट्रस ह्यूमर है, यहाँ पे जो वेट्रस ह्यूमर, इसकी दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो ये आई का स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेता है, दूसरा ये नोरिशमेंट प्रोवाइड कर लेता है आई को। और साथ में आप यहाँ पे देखोगे कि अगर यहाँ पे एक्वस ह्यूमर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये बालिश करेगा आउटवर्ड्स, और ये एक डिजीज़ है, आई डिजीज, और इसे कहा जाता है ग्लूकोमा। तो ये तो है स्ट्रक्चर। और आप याद रखोगे कि जो आईबॉल का जो डायमीटर दैट्स मोर अप्रॉक्सीमेटली, सर्कुलर तो होती नहीं है, अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, और जहाँ पे आइज हमारे शकल में लोकेट होते हैं दैट्स कॉल्ड ऑर्बिट। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ आइरिस का। ये जो आइरिस जो है इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ fibers that are called as muscular fibers. Mostly there are two types of fiber. First it is circular fiber and second is radial fiber. इससे पहले मैंने आपको ये कहा कि ये जो हमारा पुपिल का साइज जो है इट इज़ कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय दिस आइरिस। आइरिस कैसे कर सकता है, क्यों कर लेता है, लेट्स सी। जब देखिए, जब बाहर बहुत ज़्यादा लाइट होती है, जब लाइट बाहर बहुत ज़्यादा होती है, तब आपने देखा होगा कि हमारे पुपिल का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। कैसे होता है, अब उस वक्त क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सर्कुलर फाइबर जो है ये कंट्रैक्ट हो रहे हैं। जब ये कंट्रैक्ट होंगे तब क्या होगा कि सबसे मिनिमम लाइट अंदर हमारी आंखों के अंदर चली जाएगी,
और साथ में अगर आप सेकंड केस यहाँ पे देखोगे, जब डिम लाइट होगी तब क्या होगा, जब आपको रात में कोई भी ऑब्जेक्ट देखना होगा तब अंदर आँख के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जानी चाहिए। तो उस वक्त क्या होता है, ये जो आपके पास सर्कुलर फाइबर जो होते हैं, सर्कुलर फाइबर मैंने यहाँ पे लिखा है, सर्कुलर फाइबर्स एक्सपेंड होते हैं। लेकिन साथ में आप ये भी ध्यान दोगे कि जब सर्कुलर फाइबर्स एक्सपेंड होंगे, यहाँ पे जो रेडियल फाइबर्स होते हैं उनकी लेंथ जो है वो कम होती है। तो इस तरीके से ये जो पुपिल है इसका साइज रेगुलेट किया जाता है विद हेल्प ऑफ आइरिस, और इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन व्हेन देयर इज मोर लाइट एंड व्हेन देयर इज डिम लाइट। स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। रेटिना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले कहा है कि विजन के लिए सबसे ज़्यादा काम रेटिना का ही है। ओके, मैंने उस वक्त आपको कहा था जिसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट दो है, एक है पिगमेंट लेयर, दूसरी है दैट इज़ न्यूरॉन सेल लेयर। उसी न्यूरॉन सेल लेयर की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट लेयर्स है, एक है फोटो रिसेप्टर सेल, दूसरा है बाइपोलर सेल, और तीसरा जो दैट इज गैंग्लियन सेल्स। ओके, यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दिस फोटो रिसेप्टर सेल्स, बाइपोलर और गैंग्लियन सेल्स है। ओके, अब ये जो फोटो रिसेप्टर सेल जो है, फोटो रिसेप्टर सेल मीन्स ये पहले लाइट को रिसीव कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फोटो रिसेप्टर सेल है, क्योंकि इसमें जो हमारे सेल जो आते हैं मोस्टली देयर आर टू टाइप्स, एक है रॉड्स का नाम क्यों, क्योंकि ये रॉड शेप्ड का है, यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, और दूसरी जो है दैट इज कोन्स, यस है, ओके, कोन्स बिकॉज इज कोन शेप्ड, कोन शेप यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो रॉड सेल जो है इसमें एक पिगमेंट खासतौर से पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रोडाप्सिन पिगमेंट। ये विटामिन ए की मदद से तैयार किया जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो कोन सेल जो होती है, मोस्टली दीज आर फॉर इंपॉर्टेंट थ्री डिफरेंट कलर, दैट्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में होता क्या है। जब रे ऑफ लाइट पड़ लेती है रॉड्स एंड कोन सेल्स पे, यहाँ पे एक सिग्नल से जनरेट होता है। उसके बाद ये जो सिग्नल है ये ट्रांसफर होती है तो दिस बाइपोलर सेल, और बाइपोलर सेल से आगे ये जाती है गैंग्लियन सेल्स में। ओके, गैंग्लियन सेल्स से आगे ये जाती है टुवर्ड्स ऑप्टिक नर्व, जो मैंने आपको कहा था ब्लाइंड सपोर्ट, ये न्यूज वहां से एग्जिट कर लेती है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले कहा था वहां पे विजन के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। ओके, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व से होके ये विजुअल कॉर्टेक्स दैट इज ओसिपिटल लोब ऑफ ब्रेन में पहुंच जाते हैं। वहां पे ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर लेता है और आपको ये बताता है कि कौन सी इमेज बन चुकी है।